खुशामदीद ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम मुदस्सिर मिर्चाल साहब के साथ, चूँकि मुदस्सिर मिर्चाल साहब जो ये हरद शिवा सोपोर से बिलोंग करते हैं, एक राइटर है और इसके साथ साथ एक कॉलमनिस्ट भी हैं। इन्होंने एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट भी लिखा है कशफ मर के नाम से। चूँकि इस वक्त मौजूद हैं हम ज़ियारत शरीफ ख्वाजा हसन कारी साहब की ज़ियारत पे, जो कि हरद शिवा जानगीर में ही है। इस ज़ियारत शरीफ के बारे में हमने डिटेल्ड गुफ्तगू करनी है मोहतरम मुदस्सिर मिर्चाल साहब के साथ। आप जुड़े रहिएगा इस डॉक्यूमेंट्री में। यहाँ पे बैठ के हमने इस ज़ियारत शरीफ के बारे में बातचीत नहीं की, शायद नाइंसाफ़ी होगी। थोड़ा सा इसके बीइंग हिस्टोरियन, मैं हिस्टोरियन ही बोलूँगा आपको कि इस ज़ियारत शरीफ के बारे में। ये ज़ियारत शरीफ है, इसका जो बुज़ुर्ग यहाँ पे मदफन है, इनका नाम है ख्वाजा हसन कारी रहमतुल्लाह अलैह। इनके नाम के साथ कारी इसलिए लगता है कि ये कारी ही थे, कारी कुरान थे। तो ये बुज़ुर्ग जब यहाँ पे आए हैं तो इनके बारे में कहा जाता है, इधर गांव में, हम बिल्कुल हरद शिवा में जब ये आए हैं तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी लोगों का मानना है कि ये किश्ती में सवार होके आए हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं था। यम शामिद खुश्क पिट नाव है। तो उसके बाद इनके हाथ में एक डंडा था जो युस्कायरू ओस, ये लोग कहते हैं सुकायर ज़मीन लोकल नैरेटिव। हाँ, लोकल नैरेटिव। पाछे इम सुकायरू स्लूर में सुशिम ज़मीन में लगोमत तथ खस कायर, और वो उल्टा है, तमिक अरेंजमेंट छु उल्ट इत पर जन कायर बिल्कुल ताचे तुहर बोन को ऐसा वो बिल्कुल यहाँ पास में ही है क्या? बिल्कुल। तो दूसरा जो इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने एक पत्थर में आसा मारने के बाद वहाँ से पानी निकाला, और इतना पानी निकला कि कहते थे कि पूरे जंगीर को डूबने का खतरा था। फिर उन्होंने एक चादर वहाँ पे उस पे डाली, तो उस चादर से अब थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा, थोड़ा थोड़ा मतलब जितना की ज़रूरत है क्या इस वक्त, और वही पानी जो है वो एक और सोर्स है यहाँ गाँव के वाटर सप्लाई का। इस वक्त टपक रहा है क्या वो? बिल्कुल, वो बहुत ऊपर है, वहाँ जाना थोड़ा, हाँ अगर आप चाहें तो वहाँ पर जा भी सकते हैं। ओके। तो हाँ, तो उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके बारे में मशहूर हैं, जैसे ये पानी निकालने की करामत। इवन कि यहाँ पर अब इसी चीज़ से रिलेटेड लोग समझते हैं कि जो यहाँ का पानी है, इस ज़ियारत के आगे जो गुसल खाने लगे हैं उनमें जो नहाता है, ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी स्किन डिजीज़ का इलाज होता है। तो जैसे स्किन एलर्जीज़ हैं, कोई इन्फेक्शन है स्किन का, तो सल्फ़र मौजूद रहता है बिल्कुल, पानी में सल्फ़र मौजूद है। There is a writer, his name is almost टिंडल बिस्को के नाम से एक राइटर हैं। तो he has written a book कश्मीर इन सनलाइट एंड शेड के नाम से। तो उसमें भी वो अपने ज़माने में, जैसे श्रीनगर का टिंडल बिस्को है, तो उस ज़माने में जैसे जो मिशनरीज़ आया करते थे कश्मीर में, तो वो लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से जो ऑल आर्काइव्स को राइटिंग की शक्ल दी, या उसके साथ साथ यहाँ पे आके जिसको ट्रैवलॉग बोलते हैं, ट्रैवल नैरेटिव्स भी उन्होंने पब्लिश करवाए। तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे चश्मे हैं, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट पर्टिकुलर इस जगह की बात हो रही है, जो भी जंगलों से पानी आता है उसमें सल्फर की कंटेंट, सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा है। उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि आपके स्किन डिजीज होगा या जोड़ों में दर्द होता है वो दूर हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा यहाँ पे भी माना जाता है, ऐसा यहाँ पर भी माना जाता है। और चूँकि अब लोगों का मानना है कि इस करामत है इस ज़ियारत का, तो वो एक अलग बात है। लेकिन चूँकि इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें लोग कहते आए हैं, तो यहाँ पर कल्चरली बताएं कि कितने कनेक्टेड है लोग इधर इसके साथ। जैसे कल्चरली आप देखें, बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे पहला मुंडन वगैरह, बिल्कुल, जब भी यहाँ पे किसी बच्चे का मुंडन होता है, भी रही है बिल्कुल। तो आपने आते हुए देखा भी होगा कि हम कुछ ऐसे चीज़ों से एनकाउंटर हो गए कि कुछ बच्चे वहाँ पे आपने देखे। तो यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंडन, अक्सर लोग उसका मुंडन यहाँ पे ज़ियारत के आसपास करते हैं, इस इहाते में। उसके बाद लोगों को कुछ खिलाना पिलाना, चाय शाय वगैरह, ये तो होता है। तो कल्चरल लोग इस ज़ियारत के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। खिलाने पिलाने का मकसद ये होता है कि भाईचारा कायम रहे। वो एक तरह का वो जो छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट वो एक ज़माने में बिल्कुल मे भी कश्मीर में भी रहा होगा। तो एक भाईचारा और ब्रदरहुड, जैसे कश्मीर में एक इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर कि एक ही त्रामी में चार लोग बैठ के, उसमें वो नहीं देखा जाता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन इसके मतलब सब इकट्ठे चारों एक जगह बैठ के खाते हैं। बिल्कुल, ज़रा ज़रा है मेरी कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्ते के पत्थरों ने दिया, एक ही सब में खड़े हैं महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा, उसमें चारों लोग एक जगह बैठ के खाते हैं। तो इसी तरह शायद ये भी यहाँ पे जो बिल्कुल कल्चरली कनेक्टेड रखता है लोग, और बहुत सारे लोगों का रोजगार भी, जैसे नीचे दुकानें भी हैं, उनका भी एक सोर्स ऑफ सर्वाइवल भी है इस पे।
डिपेंड है। तो ऐसा आप बताएं कि यहाँ पे कोई उर्स वगैरह या साल में एक आध बार कोई यहाँ साल में एक बार उर्स होता मजलिस वगैरह? तो साल में एक उर्स यहाँ पे हुआ करता है, लेकिन हालांकि बीच में उसमें थोड़ा सा ये रोक भी लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ उसमें भीड़ भाड़ बहुत होती थी, तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे जिस वजह से उस पर जो है ना पाबंदी लगानी पड़ी थी। लेकिन अब कुछ साल से फिर से वो हो रहा है पीरियडिकली। जब तुजर में वो मेला लगता है तो उसके कुछ दिन बाद, 3 दिन बाद, तुजर शरीफ में, तुजर शरीफ में, तो उसके 2-3 दिन बाद यहाँ पे लगता है मेला। तो इनका क्या ओरिजिन कहाँ से है ये? इनका ओरिजिन यहाँ आगे इनका बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इनका यल्दीमर से। यल्दीमर ये किस जगह आता है? यल्दीमर नहीं, यल्दीमर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं ज़्यादा। अच्छा, डिटेल? हाँ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है। हाँ, तो किस पर्पज़ के लिए आए थे ये जैसे आप लोगों को पता है कि, जैसे आपको पता है ये लोग जो आए हैं, ये लोग ज़्यादातर तबलीग के लिए आए हैं। तो अच्छा, ये मतलब बिल्कुल बाहर ये बाहर से जो आए हैं तबलीग के साथ जो लोग आए हैं, जैसे आपने मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ वो 700 डिसाइपल्स आए थे उनके साथ, वैसा ये भी उनके बिल्कुल ये भी आप इसी की कड़ी मान सकते हैं, क्योंकि ये उसके बाद तबलीग चलता रहा, तो तबलीग चलता रहा। उसके बाद ये लोग जो हैं डिफरेंट जगहों पे आबाद हो गए, और काम यही था कि मतलब लोगों को दीन की तालीम देंगे, कुरान सिखाएंगे, कुरान व हदीस सिखाएंगे। तो तबलीग का मेन मकसद तो वही था। उसके बाद इनके गुजरने के बाद चूँकि इनकी इबादत वो थी कि, और इनका काम कोई जन्मदिन, मरद दिन इस तरह का कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पे है क्या? बिल्कुल। ओके, तो आप लोकली यहीं पे रहते हैं, हर शोबा में रहते हैं, क्योंकि ज़ियारत शरीफ भी यहीं पे है। तो आप भी शायद बचपन में आपके भी पेरेंट्स ने भी आपको यहाँ पे मुंडन वगैरह इसके लिए लाया होगा, तो ऐसा कितने कनेक्टेड हैं आप इस? ऐसा मुझे तो याद नहीं कि मेरे मुंडन पे हम यहाँ आए थे कि नहीं, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो गए कि हम कई बार यहाँ आए हुए हैं। किसी का मुंडन था या किसी का कुछ और था, या जितनी भी चीज़ें हुई थी कल्चरली हम लोग यहाँ इसके साथ कनेक्टेड रहे हैं, तो हमारी फैमिली यहाँ अक्सर विज़िट किया करती थी। अब चंद साल से नहीं हो रहा है। तो कश्मीर में खानकाहों का क्या रोल रहा है फॉर द प्रमोशन ऑफ इस्लाम? खानकाहों का अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे, खानकाह का कॉन्सेप्ट तो उससे पुराना है, लेकिन खानकाह को माना जाता था दीनी तालीम को फैलाने के लिए एक मेन जगह। तो इसी तरह से सीट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सीट ऑफ लर्निंग। तो इनका वही रोल है जो आजकल जितने भी स्कूल हमारे आसपास हैं, जितने भी मदरसे आजकल हमारे आसपास हैं, तो खानकाह का वही रोल था। तो ये खाने पीने का इंतज़ाम, जैसे बहुत सारे ऐसे खानकाएँ हैं, जैसे श्रीनगर में बात करें या कुछ ऐसे बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ कश्मीर, तो जहाँ पे लंगर वगैरह चलता है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है असल में कॉन्सेप्ट नाइट स्टे वगैरह ऐसा भी होता है? असल में कॉन्सेप्ट ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शिवा आ गए हैं, हरदशिवा आ गए हैं, आपको यहाँ ज़ियारत पे विज़िट करना, और आसपास आपका कोई रिलेटिव है नहीं, और आप काफ़ी दूर से आए हैं, 70-80 किलोमीटर दूर, और उन दिनों तो यहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं था, लोगों को 4-4 दिन लगते थे रास्ते में। तो ये होता था कि जब वो ज़ियारत पे आएंगे तो कम से कम भूखे वापस नहीं जाएंगे। 2-3 दिन उनको रास्ते में लगे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। इट वाज कंसिडर्ड एज पिलग्रिमेज बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको एक रिफ्रेशमेंट भी मिल जाए, खाने पीने को भी मिल जाए, यहाँ से भूखे वापस ना जाए। तो बाकी चीज़ें, उनकी जो अकीदत जुड़ी है ज़ियारत के साथ, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भूखे वापस ना जाए, तो उससे लंगर का कॉन्सेप्ट आ गया।